नमस्कार। इस अगले हफ्ते का मार्केट से क्या उम्मीद रखें, क्या ट्रिगर्स होंगी, इसके बारे में मैंने अभी वीडियो डाल रहा हूँ। मैंने पिछले हफ्ते का एक राउंड अप, एक डिटेल आर्टिकल लिखा है, जो यूट्यूब में मैंने पोस्ट किया है, फेसबुक में भी है और लिंक्डइन में भी है। तो ज़रूर उसको पढ़िए। मैं अभी ब्रीफली कवर करता हूँ, मगर डिटेल में मैंने लिखा है पिछले हफ्ते के बारे में। अब मैं ज़्यादा आगे की बात करने वाला हूँ, मगर पिछले हफ्ते की राउंड अप करें तो क्या है, 3-4 इम्पोर्टेंट मुख्य चीज़। एक, बहुत हफ्तों बाद इस हफ्ते में दोनों एफआई और डीआई खरीदारी थे। एफआईएस का 2200 के करीब और डीआईएस का ऑलमोस्ट 8000 करोड़ के करीब, तो वो अच्छी खबर थी। सेकेंड, एफआई की खरीदारी के बावजूद आपको लार्ज कैप इंडेक्स पॉजिटिव रही, मगर वर्स्ट परफॉर्मिंग रही, बिकॉज माइक्रो कैप और स्मॉल कैप ने ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दिया इस हफ्ते। और उसका मेन कारण ऑफ कोर्स निडी का बाइंग है, अलॉन्ग विद डीआई का बाइंग। तो निडी ने अच्छा सपोर्ट किया मार्केट को, और वॉलेटिलिटी इंडेक्स विक्स भी 11-12 के करीब बहुत शांत थी, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी ज़्यादातर आपको एडवांस के फेवर में था। और सेक्टर के अंदर देखें तो अच्छे परफॉर्मिंग सेक्टर से पब्लिक सेक्टर बैंक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, और ऑटो, इन दोनों के नंबर्स, अर्निंग रिजल्ट्स अच्छे आए, इसका एक कारण था। और फिर आरबीआई पॉलिसी की जो डिसीजंस आई, वो भी मार्केट के लिए सपोर्टिव थे। राइट, ये था पिछले हफ्ते की बात। अब अगले हफ्ते में क्या है जो ट्रिगर्स आपको देखनी चाहिए। तो सबसे बड़ा ट्रिगर ब्रेंट क्रूड तो ऑलवेज रहा है फरवरी से लेकर, तो अभी भी रहेगा वो। पिछले हफ्ते के पहले वाले हफ्ते में 70-75 की ओर जा रहा था, तो थोड़ी अच्छा थी। लास्ट वीक में 69 कितना गया था, 78 से ऊपर गए 82-83 तक। तो थोड़ा बढ़त है उधर उधर, अभी भी निश्चिंताएं हैं। मगर फिर भी अभी भी सुना है कि ट्रंप एक तरफ हॉर्मुज़ स्ट्रेट की खुलने से वो न्यूक्लियर वाला एजेंडा भूलने के लिए तैयारी करके उनकी एड के थ्रू रूमर्स आई है। सिमिलरली ईरान ने भी कहा है कि हम हॉर्मुज़ खोलने के लिए तैयार है, मगर ये हमारी शर्तें हैं। अभी वो शर्तें मानेंगे क्योंकि वो डैमेजेस क्लेम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ऐसी खबर आती रहेगी, तो इसके कारण तेल ऊपर नीचे चलता जाएगा, मगर जब तक ये वॉर ख़त्म नहीं होता, वो तेल का डर रहेगा मार्केट के ऊपर एक तरह से। वो याद रखिए, अभी 83 से कैसे जाता है देखना है, नंबर 1। नंबर 2 बात क्या है कि यूएस के बारे में देखिए, एफआईएस की वापसी थोड़ी हुई। अगर और ज़्यादा होना है तो क्या होना है कि एक तरफ हम एआई की करेक्शन हो रही थी कुछ 2 हफ्ते पहले, तो उससे बहुत लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं, एआई हेज इंडिया है, तो एआई करेक्शन होगा तो इंडिया को पैसा आएगा। मैं उतना उसको बिलीव नहीं करता हूँ, मगर फिर भी बात यह है कि अभी उधर रिकवरी हो गई है, क्योंकि ये सब एआई रिलेटेड कंपनीज की अर्निंग्स ताबड़तोड़ हुई है, तो जितना उम्मीद है उससे बेहतर आई है। नास्डैक इनफैक्ट 5% ऊपर था इस हफ्ते। और कोरिया के सिवाय, कोरिया में तो आपको पता है वो मार्जिन ट्रेडिंग के कारण वो इम्प्लोड हो रहा है, इंटरनली कोलैप्स हो रहा है। मगर ताइवान, जापान, बाकी जो एआई रिलेटेड स्टॉक्स है जिस भी, उधर सब 2 से 3% का बढ़त ही हुआ था। तो ये एआई वाली कहानी अब और चलेगी। मगर एफआई के पैसा और वापस आने के लिए और एक चीज़ है जो अमेरिका में, तो फेड का एक हॉकिश होल्ड था, उसके बाद तो डर थी कि क्या अभी एक रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई थी सितंबर में। मगर उसके बाद जो खबर आई है, जिसमें लेबर मार्केट की खास कि क्या हुआ है कि इस जुलाई मंथ की नंबर जो है, लेबर नए जॉब्स कितने क्रिएट होते हैं, उधर मार्केट की उम्मीद थी कि 80,000 नौकरियां क्रिएट होंगे अमेरिकन इकोनॉमी में। एक्चुअल डेटा आया कि 23,000 नौकरियां घट गए, यानी मार्केट की उम्मीद से कंपैरिजन में 1 लाख से ज़्यादा फ़र्क था। तो एक वो डिसअपॉइंटिंग डेटा था। और फिर उन्होंने मई और जून की जो डेटा थी जॉब क्रिएशन, उसको भी घटा दिया, रिवाइज नंबर करके 1 लाख जॉब कम क्रिएट हुआ करके अब भी खबर दे रहे हैं। तो ओवरऑल एक लेबर मार्केट सॉफ्ट तरीके से जा रहा है, और यूएस की जीडीपी भी थोड़ी आंकड़े नीचे आई उम्मीद से कम। तो अब मेरा मानना है कि डेटा लास्ट एंड ऑफ द वीक में आई, तो अगले हफ्ते के लिए ये शायद आपको एक यूएस बॉन्ड यील्ड में गिरावट देख सकते हैं 4.7 के लेवल से 4.5 तक। और डॉलर इंडेक्स ऑलरेडी इसको दिखा रहा है, क्योंकि पूरे हफ्ते में वो 100 के ऊपर नहीं गया, 100 के नीचे ही 99 के करीब इधर उधर घूमता रहा है। तो एक सॉफ्टनिंग डॉलर, वीकनिंग डॉलर, और एक इंटरेस्ट रेट अगर स्टेबलाइज हुए, और अब फेड की रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी शायद कम आएगी आफ्टर दिस डेटा, और मे बी रेट कट की बात वापस की
इस साल के एंड में या अगले साल भी रेट कट भी आ सकता है, ऐसी होगी स्थिति। तो नेचुरली एफआईएस के लिए अमेरिकन मार्केट से पैसा बाहर आने के लिए एक सपोर्टिव स्टांस होगा, तो इंडिया को कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। ऐसा नहीं कि इमर्जिंग मार्केट में अभी भी एआई वाले शेयर और स्टॉक को ही ढूंढेंगे वो, मगर अभी भी इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में हमारा 10% शेयर है ना, तो उतना एडिशनल फ्लो आएगा तो वो 10% के करीब इंडिया में आ सकता है। तो ये एक इंटरनेशनल चीज़ में एक पॉजिटिव खबर है कि अमेरिकन मार्केट थोड़ी वीक हो रही है, एज अ इकॉनमी वीक हो रही है, तो वो इमर्जिंग मार्केट फ्लोज के अच्छी तो वो हो जाता है, तो शायद एफआई की फ्लोज ये 2000 करोड़ से हफ्ते में 5000 करोड़ तक भी बढ़ सकता है, उम्मीद रखते हैं, फिंगर्स क्रॉस। डोमेस्टिक देखें तो पॉजिटिव चीज़ें क्या थी कि एक थी कि आपको ऑटो के नंबर्स, जुलाई के नंबर्स भी अच्छा बढ़िया है जून के माफिक, सेम एज जून, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, तो भयंकर ग्रोथ, और उसके अंदर स्पेशली ईवी सेगमेंट का ग्रोथ बहुत अच्छा आया है, और इसीलिए ऑटो का नंबर्स जो आपने देखा कि ऑटो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर में थी, और शायद वो ऑप्टिमिज्म अभी इस हफ्ते भी कैरी हो सकती है। उस सिमिलरली आपने देखा कि डिफेंस की ऑर्डर बुक सब रिलीज हुए, इस क्वार्टर में बहुत अच्छी ऑर्डर्स आए थे, तो डिफेंस वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है, याद में रखिए, मगर ऑर्डर बुक के कारण इस हफ्ते थोड़ी चली थी, शायद अगले हफ्ते में भी थोड़ी वो सस्टेन हो सकती है। एक थोड़ी नेगेटिव सी खबर जो एक लास्ट दिन में आई थी, वो थी आरबीआई का नए नॉर्म्स के बारे में एक प्रपोजल रिलीज़ किया है, इम्प्लीमेंटेशन डेट थोड़ा आगे है, मगर एनबीएफसी लोन्स के लिए खासकर वो एवरग्रीनिंग यानी एक लोन को रीपे करके दूसरा लोन देना, इसको बंद करने की कुछ सलाह भी दी है, रेगुलेशन लाने की। दूसरी, एक टर्म लोन में अगर आपने ईएमआई को पे किया तो उसको वापस रीइंस्टेट नहीं कर सकते हैं, नहीं, उसका पूरा पे ऑफ होना चाहिए, फिर फ्रेश लोन दीजिए। तो ये सब एमएफसी यूज़ करते थे अपना लोन बुक को बढ़ाने के लिए, तो थोड़ी बहुत नेगेटिव रिएक्शन हुई थी फाइनेंशियल सर्विसेज और एनबीएफसी स्टॉक्स में, तो वो शायद इस हफ्ते भी थोड़ा प्ले आउट होगा, तो ये थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा इस हफ्ते में डेटा में आपको देखा है कि इन्फ्लेशन, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दोनों पब्लिश होंगे, उससे आरबीआई की फ्यूचर एक्शंस के का कुछ मायना लगा सकते हैं। और फाइनली मानसून का भी ये हफ्ता इंपॉर्टेंट है फाइनली क्लोजर के लिए, क्योंकि अगस्त 15 के बाद ज़्यादा सोइंग नहीं होती है, तो सोइंग का जो भी स्टेटस है वो क्लियर दिखेगा, ताकि उसके बाद इन्फ्लेशन, रूरल इकोनॉमी की ग्रोथ, ये सब हम काउंट कर सकते हैं। तो एफआईएस की बात करिए, मैंने निडी का सपोर्ट रहेगा मेरे ख्याल में, बिकॉज अर्निंग सीजन में मैंने देखा अगले हफ्ते भी थोड़ी अर्निंग्स आएगी, उसके बाद मैं डालता हूँ एनालिसिस, मगर बाय एंड लार्ज खबर ये है कि टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी है, यानी इकोनॉमी में डिमांड अच्छा है, मगर तेल के दाम और ये प्लान कर रहा हूँ प्रॉफिटेबिलिटी इसमें थोड़ी उतार चढ़ाव हुआ है, मगर ओवरऑल बेहतर है कंपेयर टू द मार्केट की एक्सपेक्टेशन जो बहुत गिर चुकी थी। तो इसलिए निडी के जो निवेशक हैं वो अर्निंग्स को ट्रैक करते हैं और इस पे ज़्यादा पैसा लगाते हैं, तो मेरे ख्याल में वो अगले हफ्ते भी सपोर्ट करेंगे निडी अपने मार्केट को। और डीआईएस की बात है तो अर्निंग सीजन का ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट होते नज़दीक आ रहा है, तो एक क्लैरिटी भी मिल ही चुकी हुई, तो डेफिनेटली डीआईएस भी सपोर्ट करेंगे। तो ये पॉजिटिव उम्मीद मैं रख रहा हूँ अगले हफ्ते के लिए। और निवेश के बारे में कुछ लोगों ने पूछा कि बहुत दिन से आपने निवेश के बारे में सलाह नहीं दिया, मैंने इसलिए नहीं दिया कि मैंने जो कहा था मैंने समझा वही सही है, तो रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी ट्रम्प रिलेटेड, वॉर रिलेटेड अनसर्टेनिटी है, और यूएस की जॉब मार्केट और इसकी भी अनसर्टेनिटी है। तो सेम ASD क्या है, अक्यूमुलेट करो स्टैगर्ड तरीके से और डाइवर्सिफाइड तरीके से, वो स्ट्रैटेजी कायम रखिए, कोई बदलने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही हफ्ते चलते चलते मैं आपको अपडेट करते रहूँगा उसके बारे में। धन्यवाद।